Good morning, class. Today we shall move on to the exercise questions. The question is question number 2. I'm starting with the marks obtained by 15 students in a class. It is given as 12, 14, 7, 9, 23, 11, 8, 13, 11, 19, like this. You have to find the mean of their marks. Okay. Next is mean of their marks when marks of the students are increased by 4. Mean of their marks when 2 is deducted from the marks of each student. Mean of their marks when mark of the students are doubled. Okay, so first of all we will find out the mean of the marks. What is mean? Mean is sum of the total divided by total number of observation. Okay, sum of all the observation divided by total number of observation. So here we are talking about marks. So first we will add sum of marks of 15 students divided by number of students. So there are 15 students. Okay, marks are given 12 plus, so you will add all of them. You will get 207 by 15, which is equal to 13.8. okay, next is when marks of the mean of the marks when the marks of each student is increased by 4. So each and every student is getting plus 4 marks. So how many students are there totally? There are totally 15 marks. 15 students, and each one of them will be getting extra 4 marks. So 15 into 4, 60. So what will be our new sum? न्यू सम विल बी 207. पहले जो सम था प्लस 60 विच इज़ इक्वल टू 267. और न्यू मीन विल बी 267 by 15 विच इज़ इक्वल टू 17.8. वी आर जस्ट डिवाइडिंग दीज टू. ओके, फिर से बताती हूँ. मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट इज इंक्रीज्ड बाय 4. ठीक है, तो इतने बचे. जैसे इसको 12 मार्क्स थे, इसको प्लस 4 ऐड हुआ. इसका 14 था, इसको भी प्लस 4 दिया मार्क्स. ठीक है, 7 मार्क्स थे उसको भी 4 मार्क्स दिया. 9 मार्क्स थे उसको भी 4 मार्क्स दिया. तो सबको 4 मार्क्स दिया. तो अगर मैं इसको ऐसे ऐड करूँगी 12 + 4 16, फिर उसके बाद उससे अच्छा क्या करना है, सबको 4 मार्क्स मिले. इसको 4 मार्क्स, इसको 4 मार्क्स, इसको 4 मार्क्स, इसको 4 मार्क्स, इसको 4 मार्क्स. तो टोटल कितने 4 मार्क्स बने? 15 स्टूडेंट्स हैं, सबको 4 मार्क्स मिले हैं. तो 15 into 4 सबको 60 मार्क्स मिले. तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा? पहला हमारा टोटल था 207 में 60 ऐड हो जाएगा, विच विल गिव यू 267. एंड आवर न्यू मीन विल बी 267 by 15 विच इज़ इक्वल टू 17.8. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स डिडक्टेड बाय 2. डिडक्टेड बाय 2 मतलब 2 मार्क्स कम हो रहे हैं. तो अब क्या होगा? कितने मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं? इससे 2 मार्क्स डिडक्ट, 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 इससे 2 मार्क्स. तो इस तरीके से 15 स्टूडेंट्स के 2 मार्क्स डिटेक्ट हो रहे हैं. तो 15 स्टूडेंट्स में से 2 मार्क्स, तो कितने टोटली हमारे 30 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं. तो 207 हमारा टोटल था, उसमें से हमने 30 मार्क्स को डिडक्ट किया. तो डिडक्ट मतलब कम करना. तो 207 से 30 कम किया, हमें मिला 177. Therefore new mean will be 177 by 15 which is equal to 11.8. I hope you have understood this. अब क्या है? Mean of the marks when the marks of each students are doubled. अब doubled का मतलब क्या हो जाएगा? पूरा इसका 12 का 12, 14 का 14 स्क्वायर, 7 का 7 स्क्वायर. तो इसको डबल कर दो एंड देन फाइंड आउट द मीन. ओके, ठीक है. Okay, so let's you try to do that question yourself. Now next moving on to question number 3. Question number 3 का B पार्ट करा रही हूँ. The mean of 9 variate is 11. ठीक है, तो mean of 9 numbers लगा लो. mean of 9 numbers is equal to 11 दिया है. और if the 8 of the numbers are 7, 12, 9, 14, 21, 3, 8 and 15. तो 8 numbers का mean क्या दिया है? 8 नंबर्स दे दिए हैं कि ये हैं. फाइंड द 9th वेरिएट. यू हैव टू फाइंड द 9th वेरिएट. तो मीन ऑफ 9 वेरिएट इक्वल टू 11. तो मीन क्या है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना. तो ये है 9 वेरिएट है. तो हमें 9th वेरिएट नहीं पता. लेट द 9th वेरिएट बी x. लेट द 9th वेरिएट बी x. तो हमने उसको ले लिया x. ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 + 12 + 9 + 14 + 21 + 3 + 8 + 15 + x. ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 9 इज इक्वल टू 11. तो इसका सम क्या हो जाएगा? 89 + x विल बी इक्वल टू 99 और x इज इक्वल टू 99 - 89 विच इज इक्वल टू 10. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. ठीक है,
सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द मीन एज ऑफ 33 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 13 ईयर्स। ठीक है, तो 33 स्टूडेंट्स हैं, उसका मीन एज है 13 ईयर्स, और वहाँ इफ़ वन गर्ल लीव्स द क्लास, एक लड़की जो है क्लास से लीव हो गई, मतलब स्कूल छोड़ के चली गई, नानी को बोल, द मीन बिकम्स 12, 15 by 16 ईयर्स। तो मीन क्या हो जाएगा 12, 15 by 16 ईयर्स। व्हाट इज़ द एज ऑफ द गर्ल। ठीक है, तो क्या हो गया, पहले तो मीन एज ऑफ 33 स्टूडेंट्स दे दिया है, और बाद में उन्होंने कहा कि एक लड़की चली गई, तो हमारा जो मीन है ये बन गया 12, 15 by 16। अब बोल रहे हैं व्हाट इज़ द एज ऑफ द गर्ल, उस गर्ल का एज क्या है। तो मीन एज ऑफ 33 स्टूडेंट्स इज 13, तो हमने ले लिया टोटल एज, तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे टोटल एज। टोटल के एज क्या हो जाएगा 33 × 13 विच इज़ इक्वल टू 429। हमें पता है ना टोटल क्या है, टोटल इक्वल टू मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अगर हमारे पास मीन दिया है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है, तो टोटल क्या हो जाएगा मीन इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये हो गया मीन 13 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 33 विच इज़ इक्वल टू 429। अब आफ्टर लिविंग वन गर्ल, एक लड़की चली गई, तो अब क्या हो जाएगा, कितने स्टूडेंट्स बच गए हैं 32 स्टूडेंट्स बच गए हैं। तो मीन एज ऑफ 32 स्टूडेंट्स इज 12, 15 by 16 है ना। तो यहाँ से एक लड़की चली गई, तब बोला मीन है 12, 15 by 16। तो अब अगर एक लड़की चली गई तो 33 स्टूडेंट्स से बचे 32 स्टूडेंट्स है ना, तो मीन ऑफ 32 स्टूडेंट्स इज 12, 15 by 16। अब तो टोटल एज क्या हो जाएगा, अब टोटल एज ऑफ 32 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 32 स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास, ये देखो 12, 15 by इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 207 by 16 इंटू 32, दैट इज टोटल इज इक्वल टू मीन इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये हमारा टोटल हो गया। तो मीन है 207 by 16 इंटू 32, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। इसको सॉल्व किया, मुझे मिला 414 ईयर्स। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एज ऑफ द गर्ल फाइंड आउट करना है। तो टोटल एज ऑफ 33 स्टूडेंट्स, अगर मैं टोटल एज ऑफ 33 स्टूडेंट्स हमारे पास 429 है, और टोटल एज ऑफ 32 स्टूडेंट्स हमारा 414 ईयर्स है। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें एज ऑफ एक लड़की का एज पता चल जाएगा ना। देयरफॉर देखो इन दोनों को माइनस किया तो एज ऑफ वन स्टूडेंट ही मिलेगा, टोटल एज ऑफ 33 स्टूडेंट्स माइनस टोटल एज ऑफ 32। तो एज ऑफ वन गर्ल इक्वल टू 429 माइनस 414 विच इज़ इक्वल टू 15 ईयर्स। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, next moving on to the next question. Question is, in a class test the mean of marks scored by 40 student was calculated 18.2। तो यहाँ पे एक क्लास टेस्ट हुआ था, तो 40 स्टूडेंट्स का मीन निकाला 18.2 आया। लेटर ऑन इट वॉज डिटेक्टेड दैट मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वॉज रॉन्गली कॉपीड एज 21 इंस्टेड ऑफ 29। तो एक बच्चे का मार्क्स जो है गलत कॉपी कर लिया, ठीक है, उसका मार्क्स था 29 लेकिन हमने कॉपी कर दिया 21, तो मीन तो गड़बड़ होगा ही ना। देयरफॉर फाइंड द करेक्ट मीन, अब करेक्ट मीन निकालना है। ओके, तो क्या दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मीन ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 18.2, तो हम क्या करेंगे टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 18.2 इंटू 40 विच इज़ इक्वल टू 728। ओके, तो मीन ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 18.2, तो हमने मीन निकाला, उसमें से टोटल निकाल दिया 18.2 इंटू 40 विच इज़ इक्वल टू 728। अब डिफरेंस ऑफ मार्क्स कॉपीड, अब देखो इसमें देखो यहाँ पे 21 था है ना, 29 था और 21 हमने लिख दिया, तो कितना मार्क्स में डिफरेंस हुआ 29 माइनस 1 21, 8 मार्क्स का डिफरेंस है। ठीक है, अब 29 लिखना था लेकिन 21 कॉपी हो गया, तो ये हो गया 8, तो डिफरेंस है 8। ओके, अब एक्चुअल टोटल मार्क्स क्या होगा, देखो टोटल मार्क्स तो 728 था, ठीक है, इसमें से हमने 21 ऐड करके ये आया ना, तो कितना हमने ऐड करना है और 8 मार्क्स हमने ऐड करने हैं, तो 728 प्लस 8 इज इक्वल टू 736, ये हमारा टोटल मार्क्स हो गया, और न्यू मीन हो गया 736/40 विच इज़ इक्वल टू 18.4।
आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, तो करना क्या है, पहले हमने मीन निकालना है 18.2, टोटल मार्क्स निकालने हैं 18.2 इंटू 728। ठीक है, और जो हमने गलती की है वो देखना है कि 29 और 21 में से मतलब कितना नंबर हमने करना है। यहाँ पे है 8 मार्क्स का डिफरेंस है। देखो 21 कॉपी किया है, 29 मार्क्स है, तो कितने मार्क्स और ऐड होने चाहिए टोटल में? टोटल में हमारे +8 होना चाहिए, विच इज़ इक्वल टू 736/40 विच इज़ इक्वल टू 18.4। दिस नथिंग बट लॉजिक लगा लो, समझो उसको कहाँ पे क्या गलती है। अब देखो अगर उसका मार्क्स 21 होता, ठीक है, और हमने किया इंस्टेड ऑफ 21 हमने 29 कॉपी कर लिया, तो हमने क्या दे दिया, 8 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए उसको। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से 8 मार्क्स को कम कर देंगे। समझ में आ रहा है? अगर हमने कम किया, कम लिखा तो हम ऐड करेंगे, अगर हमने ज़्यादा लिख दिया और मार्क उसके कम थे तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। ठीक है, टोटल में से माइनस कर देंगे। यहाँ पे हमने कम लिख दिया है लेकिन उसके मार्क्स ज़्यादा थे तो हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर हम न्यू मीन निकालेंगे। Question number 5, find the mean of 25 given numbers when the mean of 10 of them is 13, mean of remaining number is 18. तो mean of 10 numbers is 13, तो sum क्या हो जाएगा, 13 into 10 which is equal to 130. ठीक है, 10 numbers का। रिमेनिंग नंबर्स 25 नंबर्स में से रिमेनिंग कितना हो गया, 15 है ना, तो मीन ऑफ रिमेनिंग 15 नंबर्स इज 18 इंटू 15 विच इज़ इक्वल टू 270. ओके, अब टोटल क्या हो जाएगा, सम ऑफ 10 नंबर्स, ये है सम ऑफ 10 नंबर्स और ये है सम ऑफ 15 नंबर्स, रिमेनिंग 15 नंबर्स, तो ये हो गया 270। तो टोटल क्या हो गया, 10 + 15, टोटल सम इज 25 नंबर्स का हो गया 130 + 270 विच इज़ इक्वल टू 400, और मीन हो जाएगा हमारा 400/25 विच इज़ इक्वल टू 16. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस। थैंक यू।